गुड मॉर्निंग। आज सारे दिन मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला है और आगे आने वाले दिनों में जो भी कुछ होने वाला है वो प्री डिसाइडेड होता है। अब प्री डिसाइडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आज तक की डेट में इस सेकंड तक जो भी कर्म किए हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी मेरा फ्यूचर बना है तो उस अकॉर्डिंग जो आगे होने वाला है वो प्री डिसाइडेड है। क्योंकि पिछले जन्मों में भी मैं बहुत सारे कर्म कर कर आई हूँ जिनका फल मिलना निश्चित ही है। वो अच्छे हों या बुरे हों, उसके अकॉर्डिंग आज का मेरा पूरा दिन आगे क्या होने वाला है वो प्री डिसाइडेड है। सिर्फ मैं ये नहीं जानती हूँ कि आगे क्या होगा। अब वो अच्छी घटनाएं भी हो सकती हैं और बुरी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो जब अच्छी घटनाएं होती हैं तब तो हम उसे खुशी खुशी अनुभव करते रहते हैं। लेकिन यदि कोई दुखद घटना होती है उसके बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और हम खुद को भी बहुत अधिक दुख देते रहते हैं ये सोच सोच कर कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यदि हमें कोई बता दे कि हमने ही ऐसा कोई कर्म किया था जिसका ये रिटर्न है, तो यदि हम इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि हमने ही ऐसा काम किया है कोई जिसका ये रिटर्न मिल रहा है, तो क्या उस समय भी हम उतनी ही अधिक दुख का अनुभव करेंगे? यदि हम ही कोई कार्य करते हैं और फिर उसका ही वो फल है, तो फिर हमें इतना दुखी होने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमने जो कार्य किया उसका फल तो हमें मिलेगा ही। यदि कोई स्टूडेंट साल भर बहुत मस्ती करते रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ना दे, बहुत थोड़ा ही पढ़े, फिर एग्ज़ाम के समय ऐसे ही एग्ज़ाम दे दे तो उसका जब रिज़ल्ट आता है तो वो सिर्फ पासिंग मार्क्स से ही पास हुआ, 40% से पास हुआ। अब अगर वो बहुत दुखी हो जाए, बहुत रोने लगे, बहुत नर्वस हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए कि मुझे तो 99% आने चाहिए थे, 40% कैसे आ गए, तो हम सबको कितनी हंसी आएगी। हम सबको तो ये साफ दिख रहा था कि साल भर तो वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ यहाँ वहाँ घूमता था, मटर गश्ती करता था। तो आप सबको तो पहले से ये पता था ना कि उसके ऐसे परसेंट आने वाले हैं या वो फेल भी हो सकता है। लेकिन अब वो स्टूडेंट बहुत दुखी हो जाए, बहुत रोने लगे, तो हम सबको ये दृश्य देखकर हंसी आएगी, क्योंकि हमें ये पता है कि उसने मेहनत ही नहीं की थी तो ऐसा तो होना ही था। अब क्योंकि पिछले जन्मों में हम जो भी कर्म करके आए हैं वो हमें कुछ भी याद नहीं रहते हैं, तो इसलिए आगे आने वाली जो भी घटनाएं अच्छी या बुरी होती हैं हम उसमें बह जाते हैं। अच्छी घटनाएं तो सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन जब दुख हमारे जीवन में आता है उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो ऐसा कुछ कर्म करके आए थे जिसका रिटर्न हमें मिल रहा है। मान लीजिए पिछले जन्म में हमने किसी के 1 लाख रुपए किसी चीटिंग करके उससे ले लिए किसी तरह से, तो इस जन्म में वह किसी ना किसी रूप में वह व्यक्ति ज़रूर आएगा और अपने वो रुपए शायद सूद समेत वापस ले लें। अब इस जन्म में जब वह घटना होगी तो हम कितना दुखी हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि हमारे पैसे कोई लूट के ले गया, हम उसे कितना दोष देते हैं, हम उसे क्या क्या बोलेंगे, कितनी बद्दुआएं देंगे। हम खुद भी बहुत दुखी होंगे और खुद को काफ़ी समय तक हम दुख देते ही रहेंगे। अब अचानक से आपको याद आ जाए कि आपने ही तो वो रुपए उससे छीने थे, तो इस जन्म में वह अपने पैसे वापस लेने आया था। अब आपको वो घटना यदि बिल्कुल एक्यूरेट याद आ जाए तो उस समय तो हम इतना दुखी नहीं होंगे। उस समय तो आप ये समझ सकते हैं ना कि मैंने ही वापस लिए थे उसके पैसे, तो वापस तो करने ही है। इस जन्म में भी जब हम किसी से उधार लेते हैं और जब हम उसे वापस देते हैं तब हम ये तो नहीं सोचते कि वो मेरे पैसे लूट रहा है। उस समय हमें यह नॉलेज होती है कि उसके ही पैसे मैं वापस लौटा रहा हूँ, तो इसलिए हम दुख का अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म हम भूल चुके हैं, तो इसलिए इस जन्म में जो भी घटनाएं होती हैं हम उनमें दुखी या सुखी हो जाते हैं। तो यदि हम इस बात को ये समझने लगे कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका ही फल हमें मिलता है, तो हम दुखी होने से बच सकते हैं। इसके अलावा जब हम जन्म लेते हैं तो एक कुंडली लिखी जाती है जिसमें आगे होने वाली सभी घटनाएं लिख दी जाती हैं कि आपके जीवन में आगे यह होने वाला है। तो वह किस अकॉर्डिंग होता है?
वह इसी के अकॉर्डिंग है कि हमने पिछले जन्मों में जितनी भी कर्म किए हैं उन कर्मों के अकॉर्डिंग तो हमारा भाग्य तय है कि आगे चल के मुझे कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं और आगे क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। वो सब इसीलिए फिक्स्ड है क्योंकि मैं जो कर्म करके आई हूँ उसका फल तो मुझे मिलना ही है। अब मैं बहुत दुखी हो जाऊँ उनके फल भोगते समय या मैं उसे सामान्य फील करते हुए निकाल दूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो इस समय मेरा कार्य यह है कि मैं अब अपने कर्मों को ऐसा सुधारूँ या मैं खुद को इतना ज्ञान दूँ कि जब मेरे कर्मों का जो रिटर्न आता है मैं उसे कैसे बिना दुखी हुए निभा सकूँ। मान लीजिए मेरे किसी बुरे कर्म की वजह से एक बहुत बीमारी मुझे आ जाती है, तो मैं दिन रात भगवान को कोसना शुरू कर दूँ कि मुझे क्यों बीमारी हो गई, मैं तो अच्छे ही कार्य करती थी, मेरा खान पान तो अच्छा ही था, मैं क्यों बीमार हो गई। और मैं दिन भर भगवान को ताने देते रहूँ और दुखी रहना शुरू कर दूँ। लेकिन क्योंकि अब मुझे ये याद आ जाए कि मैंने ही ऐसे कर्म किए, उसके फलस्वरूप तो यह बीमारी होनी ही थी, तो इसे समझते हुए यदि अब मैं अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाऊं, उस बीमारी को कम करने के लिए खान पान में बदलाव करूं, अपने दैनिक जीवन में बदलाव करूं और उस बीमारी को कम करने का प्रयास करूं, ना कि मैं अपने मन को दुखी करूं। और मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि मेरे कर्मों के फलस्वरूप ये होनी ही थी, मुझे ये झेलनी ही है, लेकिन अब मैं इसे किस तरीके से कम कर सकती हूँ। मन की पीड़ा तो हम कम कर ही सकते हैं, शरीर का जो दुख है वो तो हमें झेलना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हम अपने मन का दुख तो कम कर सकते हैं कि मेरे ही कर्मों का फल है इसलिए मुझे तो भोगना ही है। तो इसलिए हम अपने मन को दुखी ना करें और हम अपने दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएंगे तो उस बीमारी को भी हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए जो होने वाला है वह निश्चित ही होता है, लेकिन अब मैं जो कर्म करूँगी उसके अकॉर्डिंग मैं उन चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। यदि अब मैं अपने अंदर बहुत अधिक परिवर्तन लाऊँ तो मेरे जो पिछले जन्मों के कर्मों का फल मुझे मिलने वाला है, उससे जो मुझे दुख मिलना है मैं उसे पूरी तरह ख़त्म कर सकती हूँ। वह फल तो ज़रूर ही जीवन में आएंगे, लेकिन मैं उन चीज़ों से अब दुखी होंगी या नहीं होंगी ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और हमें कर्मों के फल को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के फल तो होते ही हैं। क्योंकि जब बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ कितने अच्छे फैमिली में जन्म लेते हैं, कुछ तो बचपन से ही अपाहिज या इतने गरीब फैमिली में जन्म लेते हैं। तो जब उन्होंने जन्म लिया है अभी तो उन्होंने कोई भी कर्म नहीं किया, लेकिन उन्हें तो जन्म लेते ही साथ फल मिलना शुरू हो गया। तो इससे यह साबित है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेकर आए हैं, उसका ही फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो इसलिए हमें हर चीज़ को, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हमें उसे सहज ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने हिसाब किताब में मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन ये तो भगवान का बनाया हुआ हिसाब है जिसमें एक चींटी एक सुई जितना भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल भोगना हमें तय ही है, इस चीज़ से कोई भी इंसान नहीं बच सकता है। लेकिन हम उससे दुखी होकर सहन करें या सुख होकर या हम शांत रहकर भी उसे सहन करें, ये हम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को स्वीकार करें और हम उन घटनाओं से दुखी होना बंद कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। अब हमें आगे अपना जीवन कैसा बनाना है ये हमारे इस समय पे डिपेंड करता है। तो इस सेकंड से हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनका भी अब आगे फल बनता जा रहा है। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसका ही रिटर्न हमें आगे मिलने वाला है। तो इसलिए आप बहुत ही सोच समझ कर अपने कर्मों को करें। अब आगे का जीवन बनाना हमारे अपने हाथों में है। धन्यवाद।